हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस से आगे की चीज़ें। एनसीईआरटी को पूरा फोकस करके चलेंगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है बोर्ड के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी। बोर्ड ये जो हमने कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि हेल्थ जो है वो एक स्टेट है बैलेंस्ड ह्यूमर्स की, ठीक। और इस थ्योरी को कहा गया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक। इसके बाद एनसीईआरटी ने क्या कहा? एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है इन लेटर ईयर्स biology stated that mind influences through the neural system and endocrine system। एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा जो ब्रेन है, हमारा माइंड है, वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे न्यूरल सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो हमारे ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनका सेक्रेशन एक बैलेंस मैनर में हो तो उसे कौन रेगुलेट करेगा? माइंड। इसके अलावा हमारा न्यूरल सिस्टम है, मतलब कोई एनवायरमेंटल फैक्टर अगर हमारी बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है तो उसके अगेंस्ट जो हम रिएक्शन करेंगे, एक्शन के अगेंस्ट जो हम रिएक्शन करेंगे, जैसे अगर ठंड लग रही है तो हमें किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमें ठंड लग रही है? जब तक हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तब तक हमें कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक। तो उसी को ये दोनों चीज़ें एक कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, जैसे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। जब ये दोनों काम करेंगे एक साथ जुड़ के तो मतलब एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करेंगे तो ये दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम जितना अच्छा होगा, मतलब जितना अच्छा मेंटेन्ड होगा। मेंटेन कौन कर रहा है? ये बात याद रखनी है कि मेंटेन कौन कर रहा है? हमारा इम्यून सिस्टम को मेंटेन करेंगे हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन के ऊपर जो है वो कौन है? ब्रेन। ब्रेन रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को, और इसके बाद ये दोनों मिलकर मेंटेन करेंगे इम्यून सिस्टम को। और इम्यून सिस्टम हमारा जितना मेंटेन होगा उतनी ही अच्छी हमारी हेल्थ होगी, ठीक। इसके अलावा अगर हमारे ये इन दोनों के कोऑर्डिनेशन में कोई मिसबैलेंसिंग हो रही है या किसी भी वजह से, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? हमारे हेल्थ पे। अब हमारे पास एकदम दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि फिर अब हेल्थ का तो हमें पता चल गया कि हेल्थ क्या है, अब ये अफेक्ट किन किन चीज़ों से हो सकती है? इसके अफेक्ट होने के कुछ कारण होंगे, जैसे हमारे एनसीईआरटी ने इसके 3 कारण दिए हैं। सबसे पहला जेनेटिक, उसके अलावा इन्फेक्शंस, इसके अलावा हमारा जो जहाँ पे हमारा बेसिकली जो हमारा रहन सहन है। एनसीईआरटी ने कहा जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डिफिशियंसीज विद विच अ चाइल्ड born and deficiencies or defect which the child inherits from parents from birth। ठीक हो गया। इसमें इन्होंने कहा जो अगर हेल्थ जेनेटिकली अफेक्ट हो रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस पर्सन की हेल्थ जेनेटिकली अफेक्ट हो रही है तो उसके अंदर जो अफेक्शन आ रहा है, जो हेल्थ का जो अफेक्शन है, मतलब जिस वजह से हेल्थ हमारी डिसबैलेंस हो रही है, तो जाहिर है कि कोई ना कोई बीमारी हो रही होगी। इन बीमारियों को बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डेफिशिएंसीज। इसके अलावा ये कैसे हो रही होंगी? ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये हमें मिलेंगी विरासत में। विरासत में जो माँ बाप से चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि माँ बाप को वो बीमारी ना हो। क्यों? क्योंकि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे भी हैं जो
कई पीढ़ियों के बाद भी प्रभावी हो जाते हैं और कई पीढ़ियों तक वो अप्रभावी रहते हैं। जैसे डोमिनेंसी, वो डोमिनेंसी शो करते हैं कुछ टाइम के बाद। ठीक, जैसे अगर कैरियर फीमेल है, अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया में फीमेल के अंदर अगर वो कैरियर है तो उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो कैरियर है तो वो अपने बच्चों को ज़रूर ट्रांसफ़र कर सकती है ये डिसीज़। ज़्यादातर मेल्स को, मेल चाइल्ड को ये डिसीज़ ज़्यादा जल्दी होगी। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। ठीक, अभी फ़िलहाल हम हेल्थ पे वापस आते हैं। इसके अलावा अभी हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ लिए। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा इन्फेक्शंस है। हमारी बॉडी में होने वाले जो इन्फेक्शंस होंगे वो अफेक्ट करेंगे हमारी हेल्थ को डायरेक्टली। सपोज किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया बॉडी के ऊपर, या किसी वायरस ने अटैक किया। अब उस अटैक का कारण क्या हो सकता है, अटैक की वजह से क्या हो सकता है, उस अटैक की वजह से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे। वो डिस्टर्ब कैसे होंगे? सपोज कीजिए हमारे कोई एक बैक्टीरिया हमारे गले में जाके अटैक करता है तो हमारे टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। टॉन्सिल्स का क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन है। तो वो क्या कोशिश करते हैं कि इनको, जो बैक्टीरिया ने अटैक किया है, वो उनसे लड़ने की और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया उनके ऊपर डोमिनेंट होता है तो ये स्वेलिंग हो जाती है इनके ऊपर, टॉन्सिल्स में। ठीक, अब हमारे पास इन्फेक्शन हो गए। इन्फेक्शन का मतलब होगा किसी भी बाहर के किसी भी एजेंट का, मतलब पैथोजन का अटैक करना हमारी बॉडी को, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनका डिसबैलेंस हो जाना। जैसे अगर कोई इन्फेक्शन हमारे पेट में हो रहा है तो हो सकता है कि हमारा डाइजेशन इफेक्ट हो और उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा हमको क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है और लूज मोशन हो सकते हैं। इसके ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर इन्फेक्शंस हैं। ठीक, अब हमारे पास नंबर 3 आता है हमारा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक। जो खाना हम खा रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, ठीक, वो हमारे लाइफ स्टाइल के साथ साथ होता है। रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज। हम अपनी बॉडी को कितना रेस्ट दे रहे हैं, कितना हम व्यायाम कर रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम्नेजियम वगैरह। बॉडी हैबिट्स दैट वी हैव और लैक ईटीसी। कुछ बॉडी की ज़रूरतें, जैसे हमको पानी पीना पड़ेगा, लेकिन और हमको खाना पड़ेगा। लेकिन इन चीज़ों को खाने से पहले उनका पता लगाना कि ये हम कैसा ले रहे हैं। कहीं इस खाने के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कंटामिनेशन तो नहीं है। अगर कंटामिनेटेड फूड हम खाते हैं और उसके अंदर सपोज हम करते हैं कि एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये बैक्टीरिया अगर फूड के अंदर है तो जो हमारा फूड है वो कंटामिनेटेड है, वो हाइजीनिक फूड तो नहीं है। अगर हम इस फूड को हम खाएंगे और ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, जो बैक्टीरिया इस फूड के साथ गया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की हमने बात की, जैसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ये अटैक करता है हमारे पेयर्स पेचिस पे जो हमारे इंटेस्टाइन में मिलते हैं, और जिसकी वजह से हमको फीवर वगैरह हम फील कर सकते हैं। ये हमें महसूस हो सकता है, फीवर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो अब हमारे पास ये आ गया, हमारे 3 पॉइंट हो गए, लाइफ स्टाइल, जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स एंड इन्फेक्शंस। ठीक हो गया, इन्फेक्शंस, लाइफ स्टाइल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय इन्फेक्शंस, लाइफ स्टाइल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक, अब
आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको कवर करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो। चलो बाय।